गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो सब अच्छे होंगे और आप हमेशा हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने परिवारजनों के साथ सदा खुश रहें। ऐसी शुभ मंगल कामना के साथ टैरोट मंगला 1111 में मैं मीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा यूनिवर्स का डाउनलोड है वो है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो भी शत्रु हैं, उन लोगों का अब मानसिक संतुलन अब उनका गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने आपके खिलाफ बातें करी हैं, आपके खिलाफ जो भी कुछ इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, वो जो भी बैड कर्मा इन्होंने किया है वो अब इनको असर दिखाने लगा है। क्योंकि इनकी जो जलन की भावना रही है आपके प्रति, वो जलन की भावना, वो ईर्ष्या, वो द्वेष की भावना, उसमें ये खुद ही जल करके राख हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ इनकी जलन की भावना इनको राह कर रही है, किस तरह से कर रही है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतनी एनर्जी को क्लेम किया करें और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर से पे किया करें। ठीक है, जो भी रीडिंग्स हैं वो सब टाइमलेस है और कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल बिल्कुल भी ना लें। जो भी पॉजिटिविटी आपसे मैच करती है उसी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करें। ठीक है, बाकी को आप छोड़ दें। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इनके मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है, कौन सी जलन की भावना रही है इनकी, जो कि अब इनको वो कर्मा सताने लगा है। तो यहाँ पर मुझे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फैमिली है कोई, या आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, आप देखिएगा ये जो भी कुछ लोग हैं ये बहुत ज़्यादा मुझे अहंकारी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें अपनी जी हजूरी करवाना बहुत पसंद है। आप इनकी यदि हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये आपसे बहुत खुश होंगे। आप इनके खिलाफ जरा सा भी कुछ बोलेंगे तो ये आपके खिलाफ बहुत सारी बातें कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल भी इनकी बात को कोई इग्नोर करे, ना सुने या इनके खिलाफ कोई बात बोले, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग मुझे ये दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके आसपास रहे हैं, रहते हैं, या आप इनके आसपास अभी भी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अहंकारी लोग, जी हजूरी करवाने वाले लोग। ठीक है, किसी को वैल्यू नहीं देते हैं ये लोग, किसी के मान सम्मान की इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन्हें कोई भी ना नहीं कहना चाहिए, इनकी बात को मानना चाहिए, चाहे वो फिर गलती क्यों ना हो। इस तरह के मुझे ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनमें से कोई एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है और अपने आप में ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं। इनकी बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यदि इग्नोर किया तो फिर ये अपना रौब ऐसा झाड़ेंगी कि कोई वहाँ पर सुख शांति पूर्वक रह नहीं सकता है। इस तरह की ये लेडी हैं। बहुत अपना जो पावर है, जो एक एजेड होने के नाते जो ये रोब झाड़ सकती हैं, वो इस तरह का ये परिवार में जो भी रिश्ते हैं उन सब पर ये अपना बनाती हैं। इनकी बात को मानना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं मानेंगे तो फिर ये वहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्लेश, कुछ भी झगड़ा फसाद कुछ भी करवा सकती हैं। इस तरह की ये लेडी हैं, परेशान करती हैं, डोमिनेटिंग हैं और बहुत अपनी पावर का जो है मिसयूज करती हैं। सुख शांति पूर्वक ये मुझे नहीं रहती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी बात का मान हमेशा रखा जाए, इस तरह की पावर में ये रहती हैं। तो इन्हें अपनी ज़बरदस्ती किस तरह से बात मनवानी है वो इन्हें अच्छी तरह से आता है। आपके खिलाफ बातें करना इनका एक नियम है जो कि ये करते हैं। ये 3 लोग मेन हैं जो कि आपके खिलाफ बातें करते हैं और आपके जीवन में जो भी जिस तरह की इन्होंने परेशानियां खड़ी करी हैं उनमें इन 3 लोगों का रोल बहुत मेन है। 2 ये मुझे फीमेल दिखाई दे रही हैं और एक ये मेल है जो कि आपके खिलाफ बातें करते हैं। मीटिंग्स आपके लिए बराबर इनके लिए टाइम पास का एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि यदि ये इस तरह की बातें ना करें आपके खिलाफ तो इनके जीवन में सुकून नहीं इनको फील होता है। यहाँ पर आप इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मासूम लग रहे हैं मुझे, और ये आप पर हमेशा अपना जो एक प्रेशर बनाते होंगे, एक रौब जो झाड़ते होंगे, एक आपके ऊपर किसी भी तरह का अपना एक बड़े होने का या परिवार के और अन्य लोगों का जो भी कुछ है आप पर ये इस तरह से ज़रूर करते रहे होंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, जो भी कुछ किया है आपने, यदि अच्छा भी किया है तो उसमें भी ये कमी निकालते हैं। तो आप बहुत मुझे मासूम लग रहे हैं।
आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप यदि कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो उसमें किस तरह से इंटरप्ट करना है और उसको किस तरह से बिगाड़ना है, ये इन लोगों की मीटिंग में अच्छी तरह से शामिल रहता है। यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आप किसी भी काम को अच्छे से ना कर सको, जीवन में कुछ आगे ना बढ़ सको, आप खुश ना रह सको, इस तरह के इनके प्रयास हमेशा आपके खिलाफ बने रहे होंगे। आप बहुत ही यंग एनर्जी के मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, इतनी प्योर है कि आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं कि आप वो काम नहीं करो, तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी यदि आप कुछ अच्छा सा जीवन में कर लेंगे तो इसीलिए ये लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं और बहुत कुछ लाइफ में आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं कि आप करें। तो मेन कारण इनका यही रहता होगा कि ये आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दें, आपको वो ना करने दें जो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहे हैं ये। आप इनके साथ, इनके सामने इतने अच्छे पर्सन हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि आप कैसे हैं, लेकिन ये आपकी अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपकी सच्चाई को, आपकी नेक नियति को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिमाग में इनके आपके लिए खुराफाती जो एक प्लान होता है ना, वही चलता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे नफरत करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा द्वेष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप बहुत अच्छे हैं, इनके सामने आपकी जो एक ऑरा की जो लाइट है ना, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि ये उससे देख भी नहीं सकते हैं, चकाचौंध हो जाती हैं इनकी आंखें। तो इस तरह से ये आपसे जलन की भावना रखते हैं क्योंकि आप में है प्योरिटी, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। डोमिनेटिंग नेचर तो ज़रूर है यहाँ पर, ये जो लेडी हैं ये भी और ये भी, तो मतलब ये इतने ऐसे लोग हैं जो कि किसी को अपने इशारों पर चलाना इनका एक उसूल है जीवन का, कि इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करना चाहिए, यदि करता है तो फिर उसके खिलाफ ये कोई भी कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं उसको परेशान करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इनमें जो नफ़रत दिखाई दे रही है ना, वो नफ़रत की आग इनको जला रही है, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। इन्होंने चाहे कितना ही कुछ आपके विश्वास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है, आप जो जीवन में कर सकते हैं उसको ना करें, आप रोकने का प्रयास किया है, चाहे कितना ही नफ़रत की आग में आकर के, लेकिन चूंकि यहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद यहाँ पर मुझे बनता हुआ आपके ऊपर बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर आपको अपने हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको अपना प्यार दे रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर का प्यार, ब्लेसिंग्स, और आपकी जो एक समझदारी है उसको ईश्वर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप ये काम करो। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो आप पर बन रही हैं, लेकिन ये लोग आपको वॉच करते हैं। आप हो सकता है कि इनसे दूर भी रहते हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप सेम सिटी में ना रहते हो, सेम कंट्री में ना रहते हो। तो यहाँ पर इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि दूर से आप पर वॉच रखा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरह से आपकी जानकारी ये लोग लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसे हो रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके ऊपर इनकी नज़रें बराबर से बनी हुई हैं, कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में बना हुआ है कि आप इस तरह से कैसे आप आराम से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ है आपके पास, क्यों है आपके पास, हमारे पास क्यों नहीं है। इस तरह की सोच इनके दिमाग में बराबर से चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और आपके ऊपर नज़रें अपनी बनाए हुए बैठे हैं, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, भाग्य का पहिया है ये, समय बदल चुका है। कोई किसी के जीवन में कितनी ही रुकावटें डाले, कितना ही कुछ उसके भाग्य में जो लिखा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करें, लेकिन जब भाग्य का पहिया चलता है, समय का चक्र जब घूमता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। समय के पहिए का जो ब्रेक है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर ने चला दिया तो चला दिया, वो चलेगा ही, जो मिलना है वो मिलेगा ही। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब कुछ ईश्वर के ऊपर है।
तो यहाँ पर इन लोगों ने जो भी कुछ आपके खिलाफ कोशिशें करी, आपके विश्वास को तोड़ने मरोड़ने की, आप जो कर सकते हैं वो ना करें, आपको जो जीवन में मिल सकता है वो आपको ना मिले, कुछ भी ऐसा प्रयास इन्होंने जो किया है अपनी नफरत की आग में जल करके, तो यहाँ पर मुझे आप सब कुछ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकियाँ करी हैं आपके ऊपर, किसी भी तरह की ब्लेम लगाने की, किसी भी तरह की चतुरता से इन्होंने आपके ऊपर हर तरह का कंट्रोल करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में मुझे बहुत सारी खुशियाँ जो कि सडन आपके जीवन में दस्तक देती हुई दिखाई दे रही हैं। भाग्य का चक्र चल पड़ा है, आपका भाग्योदय हो चुका है, ईश्वर की ब्लेसिंग से आपके जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है और आपको हर अच्छे बुरे की, गलत सही की यहाँ पर ईश्वर ने आपको बहुत सारी क्लियरिटी दे दी है। अब आप यहाँ पर अपने जीवन में डिसीजन लेने में सक्षम हैं। अब आपके ऊपर पेज ऑफ के नीचे ही व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी कि ईश्वर जो आप मासूम रहे हैं, जो भी आप लोगों के कहने में आप जो भी कुछ उनको रिस्पेक्ट के साथ उनका कहना मान करके करने की कोशिश करते थे, वही वो आपको नहीं करने देते थे। तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि बेटा अब आपको करना है ये काम। तो कि जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है, हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप अपने डिसीजन इतनी आसानी से लेंगे जो आपको जीवन में पाना है उसके लिए। और अब इन लोगों को ये परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए जो अच्छे कर्म का फल जब मिलता है ना, तो वो मिलकर ही रहता है, कोई चाहे कितना ही कुछ कर ले, क्योंकि समय का पहिया है भाई, इसका जो पावर है वो किसी के हाथ में नहीं है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपके जीवन से सारी के सारी रुकावटों को ईश्वर ने यहाँ से काट फेंक दिया है। जो भी कुछ बुराइयां रही हैं, जो भी कुछ नेगेटिव लोग किसी भी तरह की अड़चने आपके जीवन में डाल रहे थे, वो सारी की सारी कठिनाइयां, अड़चनों को ईश्वर ने यहाँ पर काट कर फेंक दिया है। ईश्वर आपके जीवन में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। समय का पहिया है, भाग्योदय हो चुका है और इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने ईश्वर से गाइडेंस मांगी थी, आपने ईश्वर से हेल्प मांगी थी, आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं करी थी। तो यहाँ पर ईश्वर आपको दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं, अपना प्यार आप पर बरसा रहे हैं, अपना आशीर्वाद आप पर बरसा रहे हैं और आपको वो राह दिखा रहे हैं जिस पर आपको चलना है। क्योंकि जो भी कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में रही है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ईश्वर से मांगा है और आपको यहाँ पर ईश्वर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो अब कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में यहाँ पर नहीं आएगी। इसलिए आपके जीवन में ईश्वर यहाँ पर आपको आशीर्वाद के साथ साथ वो सारी खुशियाँ आपको दे रहे हैं। ईश्वर यहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं आपको। एंजल है यहाँ पर, येलो लाइट है, बहुत ही पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी, सुख समृद्धि, संपन्नता आपके जीवन में यहाँ पर लेकर के आ रही है। सडन आपके जीवन में आप कुछ चेंज देखेंगे जो कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। आपके जीवन में प्यार की, धन की, किसी भी तरह की यहाँ पर मुझे कोई कमी नहीं रहती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईश्वर जब चाहते हैं तो वो करते ही हैं। तो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपकी प्योरिटी का ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हर तरह की सुख संपन्नता आपके जीवन में आ रही है, तो ये लोग जल करके राख क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो वही सब रोकने की कोशिश तो करी थी। तो अब वो कोशिश इनकी नाकामयाब हो गई है। अब ये लोग आ गए हैं बहुत ज़्यादा भ्रम जाल में, समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। हर तरह की इनके सामने ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, और किसी से कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है, क्योंकि कोई किसी के जैसा नहीं है और ना कोई किसी के जैसा बन सकता है। तो यहाँ पर ये लोग आपसे तुलना कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आइए यहाँ पर आपके लिए हैंड राइटिंग टेक्स्ट से ले लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपसे रिएक्शन चाहते हैं आपके हिटर्स, ठीक है ना, और आपको यही नहीं करना है। ईश्वर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ आने वाले समय में आपके सामने किसी भी तरह की कोई बात आती है, तो आपको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप उनकी बातों का या जो भी कुछ वो करें उसका आप कुछ ऐसा रिएक्शन दें कि उनको मौका मिले, और वो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करें। तो देख लेते हैं और क्या है।
आपको जो गाइडेंस दी है ईश्वर ने कि आपको रिएक्शन नहीं देना है। यादें जो भुलाए नहीं जा सकती हैं, तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। ये जो भी कोई आपका हेटर है, ये आपसे इस तरह की बात कहना चाह रहा है, जो कि आपके सामने ईश्वर ने ला दी है, ठीक है। तो आपको इस तरह की मीठी मीठी बातों में भी नहीं आना है, ठीक है। होप सो ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।